शुरू करिए। प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अरज करती है दुल्हन पकड़ के धनी के चरण, सुन लो मेहरबान, सुन लो मेहरबान। अरज करती है दुल्हन पकड़ के धनी के चरण, सुन लो मेहरबान, सुन लो मेहरबान। खुद को भूली है जो रूस का है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, तुझ पे रूह कुर्बान। मेहर की सागरधनी मैं लहर हूँ आपकी, मेहर की सागरधनी मैं लहर हूँ आपकी। इश्क देखा आपका जानी साहिबी आपकी, अब तो है बस ये लगन, देखो अपना मोल तन, है बकामी जहां, है बकामी जहां। खुद को भूली है जो रूह उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, तुझ पे रूह कुर्बान। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन वचन दृढ़ कर के कहूँ, आप दुल्हा मैं दुल्हन वचन दृढ़ कर के कहूँ। रबद को करे के दफन, तोड़ दो ये झूठा सुपन, अंग लगे अंगना, अंग लगे अंगना। खुद को भूली है जो रूस का है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, तुझ पे रूह कुर्बान। कुछ तेरी अर्जी करे कुछ फना में गर्क है, कुछ तेरी अर्जी करे कुछ फना में गर्क है। कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है, कुछ का मन चल नेको है, कुछ के मन में तर्क है। खेल कैसे हो खत्म सोच कर आंखें है नम, खेल कैसे हो खत्म सोच के आंखें है नम। साथ है हैरान, साथ है हैरान। खुद को भूली है जो रूह सिखा है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, तुझ पे रूह कुर्बान। अरे करती है दुल्हन पकड़ के धनी के चरण, सुन लो मेहरबान, सुन लो मेहरबान। खुद को भूली है जो रूह से कहे बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान,
तुझ पे रूह कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाचार्य की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। स्वामी लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी परविता सखी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत मधुर गायन किया, बहुत प्रणाम। प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री मामति कहता जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो लाल आगे आए बैठी हैं सखत। लाल आगे आए बैठी हैं सखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शक्ति। चलते हैं बेतक साहिब की तरफ। तो फिर हमें लालदास जी के नाम याद करें। हट्टे नगर की जो हमारी बीतक है उसका वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अब मैं ठट्टे नगर का वृतांत कर। अब कहो बीतक ठट्टे की, याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको, बीच जिमीन आशूत सुभान। बीच जिमीन आशूत सुभान। तो स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप अपनी इस बीतक को सुन। जो ये घटनाक्रम हो रहा है, ये माया का जो खेल दिखा रही है कि किस तरह से धामधनी अपनी रूहों को आकर यहाँ पर जागृत कर रही हैं, तो उसके मैं तुम्हें वृतांत बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर रूहें बिखरी पड़ी हैं और कैसे उनको श्री जी यहाँ पर आकर जागृत कर रहे हैं। कि तुम्हें सुभान ने ये खेल दिखाया जिसमें आकर तुम भूल गई। श्री जी आए ठट्टे में रहे दिन 10 बार, फिर लाठी बंदर आए हुए इत होशियार। हुए इत होशियार। तो स्वामी जी लालदास जी कह रहे हैं कि श्री जी ठट्टे नगर में आते हैं और यहाँ पर 10-12 दिन रहते हैं। अब यहाँ से जैसे अभी आए थे ना दीपबंदर से सुंदर साथ जी, कैसे पाटन पोरबंदर मांडवी, मांडवी से फिर कपई आते हैं, कपई से फिर भोजनगर आते हैं, कच्छ में भी आते हैं, है ना। कच्छ में जहाँ धनदेवचंद जी महाराज जी खोज करते हैं, वहां भी सुंदर साथ को जागृत करते हैं। फिर कच्छ से भोजनगर में आते हैं, जहाँ उनके पुत्र वृंदावन से मिलते हैं, जो हरिदास जी के पुत्र हैं। फिर यहाँ से नलिया और नलिया से फिर ठट्टा नगर आते हैं। तो ठट्टे नगर में 10-12 दिन की चर्चा करके सुंदर साथ को जागृत करके अब श्री जी प्लान बनाते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। अब जाना है मुझे लाठी। तो यहाँ से ठट्टा से सुंदर साथ जी लाठी बंदर चल देते हैं और लाठी बंदर आकर क्या कर रहे हैं, विश्वनाथ भट्ट मिले आए देवे के दुकान, उन आदर बड़ों की ओर थी ऊपर की पहचान। तो जैसे ही श्री जी लाठी बंदर आते हैं, क्योंकि जहाज से यात्रा करते हैं, तो जहाज के किनारे जैसे कोई रेलवे स्टेशन होता है या बस स्टॉप होता है, ऐसे ही जहाँ पर ये जहाज उतरते हैं सी पोर्ट होता है, तो वहां पर भी दुकानें होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देवा भाई की दुकान थी और उस दुकान पर विश्वनाथ भट्ट थे।
तो उनसे यहाँ पर श्री जी की मुलाकात होती है और यहीं पर सुंदर साथ जी उनसे लौकिक संबंध, जो विश्वनाथ भट्ट से उनसे लौकिक संबंध है, क्योंकि अभी अंदर की तो पहचान नहीं हुई, अभी तो मिले हैं। तो लौकिक पहचान होने के कारण वे श्री जी का सत्कार करते हैं और अपने यहाँ पर उनको ठहराते हैं। यहाँ से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान, और जहाज फिर आए जो था हुक्म हक सुभान। अब यहाँ पर लाठी बंदर में कुछ दिन रहते सुंदर साथ जी। यहाँ से अब श्री जी कहते कि अभी कार्य के प्रति होशियार हुए, तो होशियार किए हुए कि मुझे सुंदर साथ की जागनी करनी है। तो और अपने जो साथी थे जिनको आरवी लुटेरे ले गए थे, तो मुझे उनको भी छुड़ा, क्योंकि सुंदर साथ थे साथ में, बाई जी तेज कुंवरी बाई भी थी, क्योंकि तेज कुंवरी बाई जी भी नवतनपुरी से यहीं पर ही आ गई थी। जब उन्हें पता चला था ना कि औरंग वहां से अहमदाबाद से जब सजा होनी थी, तो सीधे श्री जी कहाँ चले गए थे, दीप बंदर। तो तेज कुंवरी बाई भी फिर वहीं से वहां चली जाती दीप बंदर। तो जब ये आरवी लुटेरे हमला करते हैं, तो इनमें तेज कुंवरी बाई भी होती है और राधा रूपा दो सुंदर साथी भी होती है। वे तेज कुंवरी बाई के साथ में जाते। तो अब श्री जी यहाँ से सोचते हैं कि मैं अब लाठी बंदर से कहाँ पर चलूं, अरब देश की यात्रा के लिए चलूं। मैं वहां सुंदर साथ को भी जागृत करूंगा, और जो मेरे सुंदर साथ का अपहरण हो गया है उनकी भी मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए। तो श्री जी यहाँ पर योजना बनाते हैं। तो अब यहाँ से क्या कह रही हैं, यहाँ से चढ़े नाव, यहाँ से श्री जी यानी ठट्टा नगर से, यहाँ से सॉरी लाठी बंदर से नाव में चढ़ते हैं, कहाँ के लिए, अरब देश जाने के लिए। लेकिन चलते चलते क्या हो जाता है, 17 दिन तक नाव चलती, लेकिन अचानक तूफान आ जाता है और वो नाव अरब में जाकर वापस चली जाती है ठट्टा। ये देखिए सुंदर साथ क्यों चली जाती, क्योंकि पहले क्या था सुंदर साथ जी, उसके हिसाब से हवा के हिसाब से नाव चलती, जिधर की रुख अगर हवा चली तो चल गए, नहीं तो कितने दिन तक इंतजार भी करना पड़ा। तो ऐसे ही ये कारण बना सुंदर साथ जी, जाना था तो कहाँ पर, लेकिन वापस नाव कहाँ पर आ गई, ठट्टा नगर। अब इसका कारण क्यों बना सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पर अभी दो विशेष सखियां रह रही थी राज्य का हुक्म। देखो पता नहीं चलता, बाहर से तो ये सोचेंगे अरे 17 दिन नाव में चले थे और फिर 17 दिन की मेहनत करके फिर वापस वहीं पर आ गई। ये बाहर से देखेंगे तो बड़ा दुख मनाएंगे, क्योंकि हमने योजना कहीं और की बना रखी है, पहुंच जाए कहीं तो एक बार अनुचित समय। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि वो सब कुछ होता है, जिसने धामधनी को सौंप दिया अपने आप को, वो धामधनी के हुक्म से जो भी होता है अच्छा ही। अब उस कार्य के पीछे क्या कारण है उसका तो पता बाद में चलता है। तो यहाँ पर जितने 17 दिन आगे बढ़े थे, इतने ही फिर वहां पर ठट्टा नगर आ जाते। तो ये धनी का हुक्म हुआ। क्यों हुक्म हुआ, क्योंकि अभी हमारी यहाँ पर विशेष दो सखियां अभी जागृत नहीं हुई थी। तो ठट्टा नगर में श्री जी के हुक्म से ही तो यहाँ पर जागने कार्य हो रहा था, साक्षात राज्य महाराज जी विराजमान है। तो अभी देख रहे थे कि अभी जागनी नहीं हुई, क्योंकि अभी दो विशेष सखियां हैं जो उनका मिलाप नहीं हुआ। सुंदर साथ तो जागे, लेकिन दो तो अभी और रह रही है ना, तो अगर यहाँ से चले गए तो फिर उनको कौन जागे। तो इसीलिए वो नाव जो है वापस 17 दिन चलकर फिर वापस लौटकर ठट्टा नगर में ही आ जाए। तो ये कारण बनता है विशेष सखियों के कारण। तो अब श्री जी यहाँ पर सुंदर साथ जी कहाँ पर आते हैं, ठट्टा नगर आते हैं, और ठट्टा नगर से फिर यहाँ पर किससे मिलते हैं, जिससे पहले मिले थे सुंदर साथ जी, नाथा जोशी, है ना। तो ये फिर दोबारा से पुनः स्वागत, ऐसा नहीं कि दोबारा गए, चाह ही नहीं रहे थे कि चले जाएं, लेकिन वो तो कारण बस जाना पड़ा ना। तो अब दोबारा से जब यहाँ पर पधारते हैं तो उनका बहुत आदर सत्कार किया। तो कह रहे हैं यहाँ पर, फिर पधारे सात वास्ते, अंजू मोमिनो से ना भयो मिलाप, तो नाव जाए ना सकी फिर के आए आप। क्योंकि अभी दो सखियां रह रही थी, जो चिंतामणि जी के अंदर, और लक्ष्मण सेठ जी, जो हमारी कौन सी सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास परमधाम के हमारे आश्रम। तो अभी ये विशेष सखियां रह रही थी, तो इसलिए धनी के हुक्म से वो हवा, इसको तो मेहर रूपी हवा ही कहेंगे, वो ऐसी हवा चली कि उस हवा ने नाव को ठट्टा नगर में ही पहुंचा दी। हुक्म हुआ ये कि जाओ, अभी कहाँ चल रही है, अभी तो दो विशेष सखियां रह रही हैं, उनको जागृत करना, तब ठट्टा नगर से चल।
फेर लाठी से ठट्टा आए, ना था जोशी मिले धाए, बंधन सो मुलाकात भई, उन्हें अपने घरों पधराए। तो ऐसे श्री जी लाठी बंदर से जाना चाह रहे थे अरब देश, लेकिन धनी के हुक्म से कहाँ पर पहुंच जाते हैं, ठट्टा नगर में दोबारा आ जाते हैं, जहां पर नाथा जोशी भाई दौड़कर उनसे गले। क्यों दौड़कर, मतलब जो चले गए थे वे सोचा अरे पुनः आ गए, तो एक नई उमंग, एक नई खुशी, इसलिए दौड़कर उनके पास गए और उनका स्वागत किया। और यहाँ पर क्या करें, बंधन भाई से भी उनकी मुलाकात हुई और इन्होंने श्री जी को अपने घर पर ठहराकर बहुत आदर सत्कार, और यहीं पर जागने का कार्य फिर शुरू हो जाए। फिर जिंदा दास मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी, सो आई साथ में मेहरे राज की उत्तरी। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जब श्री जी चर्चा करने लगते हैं तो फिर चर्चा का शोर फैलने लगता है यहाँ पर। तो अब जिंदा दास और इनकी पत्नी ठाकुरी, कौन थे सुंदर साथ जी? ये थे जो चिंतामणि जी हैं यहाँ पर, उनके बगीचे की देखभाल करते, यानी बगीचे के माली थे जिंदादास, और उनकी पत्नी थी ठाकुर। तो ये भी श्री जी की चर्चा सुनने के लिए आई, और इतने स्वागत, इतना सम्मान, इतना आदर भाव प्रकट करते कि जितना भी इनके पास था सारी सेवाएं लग, क्योंकि बगीचे में रहते, साग साग तरकारी की भी सेवा करते, तो भर भर कर कभी कुछ साग तरकारी ला लाकर यहाँ पर श्री जी की सेवा करते, क्योंकि बंधन भाई और नाथाराम जोशी के यहाँ पर श्री जी ठहरे हुए थे, जो जिससे जो भी सेवा बनती वो सेवा जरूर, है ना। तो यहाँ पर हरी हरी सब्जियों से ये सेवा करने लगे, और जितने भी जिस चीज की जरूरत पड़ती उसी चीज में ये से तुरंत हाजिर। अब जब यहाँ पर चर्चा पता चलते 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 सुन लिया कि भाई हमारे जो बगीचे के माली हैं चिंतामणि, तो ये कितने प्रगाढ़ विद्वान है, इनका भी पता चलता है कि भाई यहाँ पर चर्चा होती है। तो अब होने लगी चर्चा, बड़े आनंद भयो साथ, चर्चा करे जोश में जाके धनिये पकड़े हाथ। ये देखो सुंदर साथ जी बात कई बार आ चुका है, जाके धनिये पकड़े हाथ, सोई आवे चर्चा में जाको धनिये पकड़े हाथ, सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े। तो बार बार महाराज जी इस चीज को बता रहे हैं कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे अपना कुछ पुरुषार्थ है, अपना कुछ, अपनी कुछ मेहनत है, अपने कुछ कर्म है कि हमें ये भक्ति मिल रही है। नहीं, ये धामधनी की मेहर। कर्म तो यहाँ जीव के ऐसे होते हैं कि अपने कर्मों के आधार पर देखे तो उसे स्वर्ग भी नहीं मिलता, बैकुंठ और बेहद और परमधाम की बात तो क्या है। तो ये है आत्मा के अंकुर के संबंध का। तो जिसका अंकुर है, जिसका संबंध है, जिस पर धाम देने की मेहर होती है, वो ही इस चर्चा में आता। तो यहाँ पर कोई चाहे गरीब हो चाहे कोई अमीर, अब देखिए चिंतामणि तो सेठ है ना, प्रगाढ़ विद्वान भी है, और ये इनके बगीचे के माली हैं, लेकिन चर्चा जब सुनते हैं तो एक रस होता है। महाराज जी श्री जी के दिल में कोई ऊंच नीच नहीं, क्योंकि इसका तो इन्होंने पहले ही सिर्फ भेदभाव। और आगे प्रसंग सुनेंगे भी जैसे सूरत में पहुंचेंगे, है ना, कि किस तरह से फिर वे सुंदर साथ के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर जिंदादास और उनकी पत्नी ठाकुरी बाई भी चर्चा का रस लेती हैं, क्योंकि उन पर धामधनी की विशेष नहीं, उन्होंने खुद हाथ। इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में, एक साथ आया ठट्टा में। और सुंदर साथ जी जब राज्य महाराज जी के जोश भरी चर्चा होने लगी, अंदर के हद की, बेहद की, परम धाम की, ब्रजराज की वो प्रेममयी लीला होने लगी, और लीला में आनंद दिया, और अनसुलझे रहस्यों का भी पता लगता। तो ऐसी जोर शोर से होने वाली चर्चा का शोर पूरे शहर में मच गया, और जिसको भी पता लगता वो ही श्री जी की चर्चा सुनने के लिए यहाँ पर आ। क्यों आने लगे? चर्चा तो और भी करते थे, लेकिन चर्चा किससे हो रही है, करने वाले कौन है? साक्षात धाम।
तो कितनी मीठी रसना, जब कहते ना जाको नाम है रसना, होसी कैसी मीठी अब, जिनकी जैसी गुजर की जुबा होत तिल। तो मीठी मीठी वाणी किसको अच्छी नहीं लगती। और एक मीठी होती है जिसमें अपना स्वार्थ होता है, लेकिन ये मीठी कैसी है, ये मीठी है आत्मा का कल्याण करने की, निस्वार्थ। तो राज्य महाराज जी साक्षात इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जब परम धाम की ब्रजराज की इन लीलाओं को बताते, वेद शास्त्रों के गुह्य रहस्य को खोल खोल कर समझाते, तो कौन ऐसा है जो इस चर्चा को सुनकर रस में ना भीग जाए, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आवेश से वर्णन हो रहा है। तो ये अंतर होता है धामधनी के द्वारा की गई, उनके आवेश के द्वारा की गई वाणी चर्चा, और एक जीव की अपनी बुद्धि के द्वारा की गई चर्चा, दोनों में अंतर। जो कोई साध ये सुने, सो करने आवे दीदार, सुन चर्चा राजी हुए, कहे सुकर परवरदिगार, कहे सुकर परवरदिगार। तो जो भी सुंदर सा चर्चा सुनने के लिए आए है ना, और उस चर्चा को सुनकर उस प्रेम का, उस आनंद का अनुभव करता, जो अनुभव उसके आत्मा को छू जाता। जिस चर्चा को सुनकर आनंद की अनुभूति होती, तो उसके अंदर से ऑटोमेटिक ही क्या करे, शुक्रिया निकल। तो जो भी चर्चा में आता उस रस को प्राप्त करता और प्रसन्न हो जाता, क्योंकि जब चित्त प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा, कब होगा, जब उसे कुछ अंदर का रस मिले। तो चर्चा को सुनकर प्रसन्न हो जाते और उस प्रसन्नता में डूब कर धनी का शुक्राना करते कि हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे धामधनी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका करोड़ों बार शुक्राना कि आप हमारे यहाँ पर पधारे और हमें ये जो अब तक अनकही अनसुनी वाणी थी, वो आज हमें यहाँ पर आकर आप सुना, जो अब तक किसी से भी कानून नहीं सुनी थी। ये बोल जो धामधनी सुन दे रहे हैं, तो ये शुक्राना करते हैं परवरदिगार का। तो वास्तव में नरसाद जी अपने अंदर भी अनुभव, क्योंकि जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो तब हमें पता चलता, जैसे अपने अतीत बीते हुए को ये देखे कि हम कितने गरीब थे, क्या था हमारे पास, और आज हमारे पास पूरी धन संपदा हो जाए तो कभी अभिमान भी नहीं आएगा, उसका शुक्राना हो। तो इसी तरह से हम अपने अतीत को देखें कि हमें क्या पहचान थी, कुछ भी नहीं थी। एक मुर्दे की भांति जीव खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, 84 लाख योनियों में घूम रहा था, कुछ इसे सुधी नहीं थी। इस पिंड को लिए फिरता था, ना ये पता था कि इसमें आंख नाक कान है, इसके अंदर ऊर्जा कौन सी है, कौन क्या कह रहा है, आखिर मरने के बाद सब जा रहे हैं तो तू कहाँ जाएगा, कुछ भी तो विचार नहीं होते थे, मुर्दे के समान। उस स्थिति को देखे और आज जब धामधनी ने हाथ पकड़ा, मिहिर की, तो अब पता चल रहा है कि वो स्थिति क्या थी और ये स्थिति क्या है। तो इसमें क्या निकलता है, इसमें शुक्राना ही निकलता कि हे मेरे धामधनी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्वयं सतगुरु के रूप में पधारे और हम लोगों का आपने हाथ था। इस अंधकार रूपी कुएं में, संसार रूपी कुएं में पड़ी हुई आत्माओं को किस तरह से आप बार बार इस गंदगी में डुबकी लगा लगा कर हमको उभार रहे, हमको बार बार कभी रो कर, कभी लड़ कर, कभी झगड़ कर, कभी डांट कर, बार बार हमें जागृत कर रहे, लेकिन कितनी बार हम फिर भी बार बार सोते हैं। तो ऐसे ये धामधनी का लाड़ है, उस लाड़ से आनंदित होकर आत्मा क्यों नहीं शुक्राना। तो ये अंतर आत्मा से ही निकलता है जब हमें अपने अतीत का और वर्तमान का पता चलता। तो इसी तरह से जिसको भी आनंद का रस प्राप्त होता तो वो शुक्राना करता, क्योंकि यहाँ किसी भी वाणी में, किसी भी चर्चे में, किसी भी बात में बताओ शांति मिलती कहाँ, रस आनंद मिलता कहाँ है, मिलता भी है रस, तो कौन सा रस मिलता है, जो सुंदर साथ जी, जिसका फल क्या होता है, कड़वा, जो पीने में तो अच्छा लगता है
जैसे किसी की निंदा कर दी, चुगली कर दी, है ना। तो ये पीने में तो जो वर्तमान में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर जाकर ये जहर का काम करता है। तो इससे कहाँ शीतलता मिलेगी। लेकिन सदगुरु के शब्द अगर कटु कटु शब्द भी मिल जाए तो भले ही वे कड़वे लग रहे हैं, लेकिन उनका फल क्या होता है, बहुत ही मीठा। बाहर से कड़वे कहते हैं, लेकिन वो कड़वे नहीं होते, वे हितकारी। आत्मा को जब जागृत होती है आत्मा, तो उनका पता चलता है कि मेरे सतगुरु की डांट क्यों थी मेरे। तो तब आत्मा को क्या मिलता है, आनंद और शीतलता की अनुभूति, जो आज तक उसको मिला ही नहीं। तो वो क्यों नहीं शुक्राना करेगी कि मैं कैसे अब तक अज्ञानता में त्रिगुणों के त्रिताप में तप रही थी, और आज मेरे धाम धनी की मेहर रूपी शीतल छाया की मुझे अनुभूति हो रही है, जिसमें मेरी आत्मा को भी, मेरे जीव को भी, मेरे गुण इंद्रियों को भी, सबको शांति का अनुभव हो। और संसार में रहती थी तो क्या करती थी, यहाँ पर इन विकारों की अग्नि में दिन रात, कह रहे दावा नल बने कई बात तेनी केतली कहूंगी। तो ये दोनों का अंतर होता है। तो जब अंदर में वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी, शीतलता की अनुभूति होगी, तो क्यों नहीं शुक्राना। तो ये धाम देने की विशेष मेहर है कि उन्होंने आकर हमारा हाथ, इस कीचड़ में पड़ी हुई इस जीव को और जीव के साथ जुड़ी हुई आत्मा को, दोनों को अपनी मेहर से कैसे इन्होंने निकाला। तो ये वास्तव में दिल से धाम धनी का बार बार शुक्राना है, बार बार। तो कह रहे सुंदर साथ जी, सुने साध चिंता मन रहे कबीर के धर्म, कहिया कीजिए दीदार दिन का, देखे चर्चा उनके कर्म, देखे चर्चा उनके कर्म। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। दूर दूर से सुंदर साथ सब आने लगते हैं और इस चर्चा में रस का अनुभव प्राप्त करते हैं। अब जब चर्चा चलते हैं तो यहाँ के लोग तो सबको जानते हैं। तो एक दिन प्रसंग ऐसे ही आ जाता है कि यहाँ पर एक बड़े प्रकार विद्वान है चिंतामणि जी, जो कबीर पंथ के आचार्य हैं, यानी उनकी गादी पर विराजमान है। तो सुंदर साथ कहते हैं कि श्री जी चले उनके पास भी, देखे तो वे भी क्या सुनाते हैं, क्या कहते हैं। तो अब श्री जी यहाँ से एक दो सुंदर साथ को लेकर चिंतामणि जी के पास आते हैं। किससे पता चलता है सुंदर साथ जी, जो इनके माली थे जिंदादास और ठाकुर बाई, क्योंकि ये चर्चा में आते थे, इन्होंने जिक्र किया कि हमारे जो मालिक हैं वे भी बहुत बड़े विद्वान हैं, और वे क्या हैं, किसके आचार्य हैं, वे जो कबीरदास जी की गादी, उनकी गादी पर विराज। तो वे भी उनके साथ में हजारों शिष्य हैं उनके। तो सुंदर साथ के दिल में आया कि जब धामधनी साथ में है तो जहाँ कहेंगे वहीं लेकर चल लेंगे, क्यों, कुछ डर थोड़ी है, जब धामधनी साथ में है। तो हम जैसे सुंदर साथ में कहा, धनी जी चलिए देखे तो सही उसके पास भी क्या ज्ञान है, चल उसकी पहचान भी करते हैं। अब श्री जी क्या करते हैं, यहाँ पर सुंदर साथ को कह देते हैं कि चलिए एक दो ही सुंदर साथ को लेकर जाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी जाकर क्या करना है, अभी अपना प्रचार अपना ज्ञान नहीं देना, उनकी बात सुन। जैसे पीछे प्रसंग आया था ना कि जब वहां पर गए थे हरजी व्यास के, वहां पर जो कांजी भाई उनकी सेवा करते थे, तो उनसे 2 महीने तक भागवत की कथा सुनी बगीचे में बैठ, लेकिन जब तक वो अटके नहीं तब तक उन्होंने अपनी बात नहीं। तो यहाँ पर भी श्री जी की यही बात है कि मैं पहले सुनूं और तब अपनी। तो इससे सुंदर साथ जी यही मिलता है कि श्री जी हमें बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, चलनी बता रहे हैं कि तुम्हें अगर किसी को अपना पहचान देनी है, अपना ज्ञान दिखाना है, तो पहले उसकी सुन लो, जितना उसके अंदर है उसे निकाल निकाल कर उसे पहले खाली तो होने दो, और वो पहले ही अपने आप अंदर भरा हुआ, तुम जाकर उसके ऊपर और भर रहे तो कहाँ हजम करेगा, वो कहाँ भरेगा। तो पहले जो उसके अंदर है वो निकल जाने, जब निकल जाएगा तो वो खाली हो जाएगी, थोड़ी जगह तो चाहिए ना कुछ भरने के लिए। जब वो खाली हो जाएगा, अटकेगा, तो तुम्हारा ज्ञान एकदम कम। तो यहाँ पर अब श्री जी कहते हैं कि सब सुंदर साथ नहीं चलेंगे, एक दो ही चलेंगे, और वहां पर जाकर मुझे स्वामी वगैरह मत कह, धामधनी मत कह,
क्यों नहीं, तो वो पहचान जाएगा कि कौन। पहले हमें सुनना होता। तो यहाँ से श्री जी चल देते हैं और किसके पास आते हैं, चिंतामणि जी के पास। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, देखत ही पाया सुख वह करने लगा बात। अब सुंदर सा जी श्री जी यहाँ से एक दो सुंदर सास को लेकर चिंतामणि जी के घर आते हैं और चिंतामणि जी देखते हैं चिंतामणि जी को कि वो बड़े प्रसन्न में देखकर। क्यों? क्योंकि जो आचार्य होते हैं अच्छे विचार के होते हैं, वो ईर्ष्या नहीं करते, वो दूसरे का भी सम्मान करते। उन्होंने देखा कि भाई मेरे घर आए हैं, तो वे खुशी से उठे और उनका स्वागत। देखत ही पाया सुख वह करने लगा बात। उनको देखते ही आनंदित हो गया और पूछने लगा, हे महात्मा जी बताइए आपका आना कैसे हुआ। अब पता है कि भाई ज्ञानी के पास में कौन जाएगा, ज्ञान लेने के लिए जाएगा, कोई लौकिक कार्य से तो नहीं जाएगा। उन्हें लग गया कि हाँ ये भी महात्मा जी है, लेकिन पहचान तो भी नहीं है कि किसका ज्ञान कहाँ तक है। श्री जी को तो पता है कि कबीर पंथ में जो बता दिए सुंदर साथ जी कि कहाँ तक का ज्ञान है, लेकिन अभी चिंतामणि जी को तो नहीं पता कि ये साक्षात तेरे धाम के दूल्हा आए हैं तुझे ढूंढते ढूंढते। और राज्य महाराज जी देख रही हैं मेरे धाम की सखी कहाँ पर ये कबीर पंथ की गादी के आचार्य बनकर बैठ गई अपने धाम को छोड़कर। तो श्री जी देख रही हैं और देखते साक्षात धाम धनी तो शायद मुस्कुरा रहे हैं कि देखू तो चलू तो कहाँ वो गादीपति बनकर बैठ गई और हजार हजार शिष्य बना लिए और अपने घर को और अपने धाम को भूल गई। तो क्या कर रही है कि जाऊं उससे पूछू तो सही। तो कह रही थी मैं पल के लिए भी नहीं भूलूंगी, एक बार नहीं चाहे 1000 बार आजमा लो, पर मुझे तो याद ही नहीं कर रही है, कहाँ यहाँ गुरु बनकर बैठ गई। तो यहाँ पर राजी महाराज जी भेजते हैं श्री जी इंद्रावती सखी को और आकर क्या करते हैं आपस में बातें शुरू कर देते हैं। कहाँ से आए तुम चर्चा करो हमसो, के तुम हमको सुनाओ जो कछु ज्यादा आया तुमको। अब देखे सुंदर साथ जी कहाँ से आई, वो ही आत्मा है परम धाम में जो धनी ने कहा था ना, ध्यान करो मोल मिला में, जो कहा था ना कि तुम मुझे भी भूल जाओगी, अपने आप को भी भूल जाओगी, अपने घर को भी भूल जाओगी, अपनी साहिबी को भी भूल जाओगी, है ना। और तुम पूछोगे कि तुम कौन, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा लेकिन तुम पूछोगे कि तू कौन और कहाँ के ये बोल लाया, हमने तुझे जान। तो अब हमारे ये चिंतामणि जी के अंदर जो है, तो ये क्या कह रही हैं, कहाँ से आया तुम चर्चा करो हमसे। चिंतामणि जी कहने लगे, हे महात्मा जी आप कहाँ से आए, अभी पता नहीं। और अब जागृत होकर अगर हम देख रहे हैं श्री जी बता रहे हैं, क्योंकि पता है सखी हमारी, तो कहाँ से आए, हमारे प्रियतम परम धाम से ही तो हमें जगाने के लिए आए। तो सखिया यहाँ पर भूल कर बैठी हुई पूछ रही है कि आप कहाँ से आए, आप हमेशा चर्चा करो हमसे, कि तुम हमको सुनाओ जो कछु ज्यादा आया तुमको। अब चिंतामणि जी कबीर पंथ के अनुयायी हैं, यहाँ पर कमाल जी की गादी चलती है सुंदर साथ जी। कबीर पंथ में भी 12 पंथ हैं जिनमें एक कमाल का भी पंथ है, कमाल की गादी। तो यहाँ पर जो चिंतामणि जी बैठे हुए हैं ये कमाल की गादी पर बैठे हुए, जो उनका पुत्र था, है ना। तो अब यहाँ की इनकी विनम्रता को देखिए, इतने बड़े ज्ञानी होकर भी कितनी विनम्रता, कह रहे हैं कि तुम हमको सुनाओ, है ना, जो कछु ज्यादा आया तुम कहाँ से आए हो और क्या हमसे सुनना चाहते वो हमें बताओ, और अगर हमारे से ज्यादा तुम्हारे पास कुछ है तो हमें सुनाओ। देखिए कोई बिरला ही कहता है सुंदर साथ जी इस बात के लिए, ये बहुत बड़ी सीख है इसके अंदर। ये नहीं कि हम अपना अपना सुनाए, दूसरे की भी सुने, क्योंकि दूसरे के भी तो अपने विचार है, दूसरे के पास में क्या है। तो ये विनम्रता है, कह रहे हैं कि जो मेरे पास है अगर तुम सुनने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें सुनाऊं जो मेरे पास है, और अगर तुम सुनाने के मकसद से आए हो तो जो तुम्हारे पास है वो मुझे। तो कितना खुला दिल है चिंतामणि। क्यों? क्योंकि धाम की मोमिन सखी जो, भले ही यहाँ की पदवी मिल गई लेकिन फिर भी दिल में वो कौन, वो विनम्र। अभी देखेंगे इतने बड़े ऊंचे पद पर होकर, इतने बड़े ज्ञानी होकर जो दावा कर रही हैं, अभी कहेंगे श्री जी को क्या कहते हैं कि तुम्हें जब बताओ क्या किसके दर्शन करने, मैं तुम्हें तुरंत दर्शन कर।
इतनी पावर होते हुए भी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर मेरे से कुछ ज्यादा हो तो मुझे सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ये होता है खुला दिल। जो देने आए हो तो दो, लेने आए हो तो देवे हम। तुम सुनो हम कहे, जो होए चर्चा आतम, जो होए चर्चा आतम। जो हे महात्मा जी, अगर तुम मुझे देने के लिए आए हो तो मुझे दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अगर कुछ मेरे से तुम लेने के लिए आए हो मेरे बारे में सुनकर, क्योंकि जिनके हजार हजार शिष्य हैं, चारों तरफ उसका नाम है, तो क्या पता कुछ जिज्ञासु बनकर आई हूँ, लेने के लिए आई हूँ। खुले दिल से कह, अगर लेने के लिए आए हो तो हम तुम्हें देवें जो हमारे पास में है, और अगर देने के लिए आए हो तो हमें दो, हम लेने के लिए भी दें। हमारी बात ही नहीं कि हमारे पास तो जो कुछ है ना, है हमारे पास, हम तो क्या है, ऊंचे नीचे सबसे ऊंचे, नंगे पूछे सबसे ऊंचे, ये कहावत हो जाती है, लेकिन हम सुनेंगे नहीं किसी, है ना। तो ये छोटी सोच होती है। खुला दिल जो होता है वो दूसरे से हमेशा लेता है, पता नहीं किसके पास से क्या मिल जाए। तो ये हमें शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी, हमें कुएं की मेंढक की बात ही नहीं रहना कि अपना एक दायरा बना लिया, किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ है। तो हमें क्या करना चाहिए सुंदर साथ जी, खुले दिल से सबकी सुननी चाहिए, और सुनकर तब अपनी बात बतानी चाहिए जहां पर वो अटक। हालांकि हमारे पास बेहद का ज्ञान है, लेकिन फिर भी उसे एकदम नहीं उठा। नहीं तो ये देखिए, साक्षात इंद्रावती जी के अंदर तो राजी महाराज जी विराज, फिर उन्होंने कैसे हरजी व्यास से 2 महीने तक भागवत सुनी, हमें शिक्षा देने के लिए ही तो। जिसके अंदर साक्षात राज्य विराजमान है, और राज्य ही वो लीला कर रहे हैं, तो वे भी सुन रहे हैं। और अब यहाँ पर देखिए, अंदर से भरे हुए हैं श्री जी, लेकिन कितनी क्षमता है। अब ये नहीं कहेंगे, अगर कोई हमें कह दे कि तेरे पास जो कुछ है तो बता मुझे, तो हम तो तुरंत शुरू हो जाएंगे, सुन मेरी बात, हद की सुन, बेहद की सुन, परम धाम की सुन। इतना उड़ेल देंगे, इतना उड़ेल देंगे, इतना उड़ेल देंगे कि सारी बात उसके अंदर एक भी शब्द नहीं जाएगा, सारा कोरा का कोरा रह जाएगा। लेकिन श्री जी के अंदर तो पूर्णात पूर्ण, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि हम तो महात्मा जी आपसे लेने के लिए गए हैं, हम देने के लिए नहीं आए। देखो कितनी विनम्रता। क्यों? इसके पीछे कारण है कि अभी इनके अंदर जो भरा हुआ है वो तो निकलवा लूं पहले, जहां ये अटकेंगे वहीं तो पटकूंगा ना। और पहले जब करेंगे तो वहां पर हट हो जाता, क्योंकि जहां तक वो उसे पता है तो वो भी अपनी हट करेगा, क्योंकि एक अहम सबके अंदर, कहते ना कि चाहे चींटी भी हो अपने घर पर वो भी शेर होती है ना, उसके अंदर भी एक ना अहम है। तो हर एक के अंदर अपना ज्ञान हो, अपना सतगुरु हो, अपना पद हो, सबके अंदर एक अहम होती है। और वो जब तक उसे दूसरे का नहीं पता रहता, अपने आप को पूर्णात्म समझ। तो इसलिए दूसरे की भी सुननी चाहिए। तो श्री जी यहाँ पर कहते हैं कि महात्मा जी हम तो आपसे लेने के लिए आए। तो सुंदर साथ जी, आगे की जो चर्चा होगी वो अगली मीटिंग में। अब चौपाई लोग, जो देने आए हो